साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपके सामने हाजिर हूं आज के नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे वादा किया था, आपको निराश नहीं करूंगा। रेगुलरिटी में आऊंगा आपके साथ, आपसे बातें करूंगा। इसीलिए आपसे रेगुलर बातचीत करने के लिए आता हूं, आपको नई नई जानकारी कानूनी विषय पर देने के लिए आता हूं। और आज हम विषय लेकर आए हैं साइबर क्राइम। बहुत सारे लोगों के साथ साइबर क्राइम होता है। उनके फ़ोन से पैसे कट जाते हैं, उनके बैंक से पैसे कट जाते हैं। और कई बार ये होता है कि लोग उनसे ओटीपी फ़ोन करके ओटीपी पूछते हैं और ओटीपी के आधार पर पैसे कट जाते हैं, अकाउंट खाली हो जाते हैं। सोशल जो साइट्स हैं, फेसबुक है और तमाम सोशल साइट्स हैं, लोग उनको आपकी साइट्स को हैक कर लेते हैं और आपके आपके सिस्टम से जाके, आपके फेसबुक से, तमाम सोशल साइट्स से जाके दूसरे लोगों को मैसेजेस करते हैं, आपत्तिजनक संदेश उनको भेजते हैं, जिसके लिए आपको सुनना पड़ता है कई बार, और कई बार आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है। तो आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम अगर होता है तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडीज हैं, आपके पास क्या उपचार हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं, एक निवेदन कर दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हमारे समय की जो लीगल अपडेट्स होंगे, जो बेहतरीन लीगल अपडेट्स होंगे, जो आम जनहित के लीगल अपडेट्स होंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर ज़रूरतमंद तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, उसकी मदद हो सके। लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो साइबर क्राइम के ऊपर आधारित है। कई सारे मामलों में मुझे कई सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं। मेरे व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज हैं और मुझे कमेंट में भी बहुत लोगों ने लिखा। मुझे बहुत लोगों ने कॉल भी किया इस चीज़ को लेकर के कि सर, मैं अपने घर पे सो रहा था रात को, और रात को मेरे फ़ोन पे 7 या 5 या 6 मैसेज आए, और मुझे पता लगा सुबह उठते ही कि वो विड्रॉल के मैसेज थे। मैं किसी और शहर में था और किसी और शहर में मेरे ही एटीएम से मेरे पैसे कट गए। अब मैं अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने गया तो उन्होंने ये कहने से मना कर दिया, रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि चूंकि आपका ही एटीएम इस्तेमाल हुआ, आपके एटीएम से आपके पिन से पैसे कटे हैं, इसलिए आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जानने वाली ज़रूरी, जो बेहद ज़रूरी बात है वो ये है कि जब मैं अपने घर पे हूँ, मेरा एटीएम मेरे पास सुरक्षित है, तो मेरा एटीएम का इस्तेमाल कोई कैसे कर रहा है। इसको एटीएम क्लोन करना कहते हैं। जब आपके पास कोई फ़ोन, कोई मैसेज आता है और आपसे किसी भी चीज़ के बारे में, आपको केवाईसी के बारे में बताते हैं या आधार अपडेट के बारे में बताते हैं, या कोई भी अपडेट आपको देने की बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि सर ओटीपी आया होगा, प्लीज़ आप अपना ओटीपी दे दीजिए। तो कई मामलों में आपका ओटीपी देने के बाद तत्काल आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में फैसिलिटी दी गई है पैसे को ट्रांसफ़र करने की। आपके ओटीपी से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, हो जाता है। और कई बार ये होता है कि आपके ओटीपी से आपका डुप्लीकेट एक एटीएम कार्ड बना लिया जाता है, जिससे आपके अकाउंट को किसी वक्त में खाली किया जा सकता है। तीसरा ये होता है कि आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा किसी सामान को लेकर के, और आपने उस सामान के बारे में उनसे बातचीत की, आपको पसंद आया वो सामान और आपने उनको खरीदने की बात की। जैसे कि मोबाइल, होम एसेसरीज, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविज़न या एसी या कुछ भी आपने खरीदने की बात की। उन्होंने आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया। उन्होंने आपसे कहा कि 40,000 रुपये का एसी हम आपको मात्र 12,000 रुपये में देंगे। कंपनी का ही सीधे वहीं से आ रहा है और हम बीच में हमारे बिचौलिए नहीं, इसलिए सस्ता है। तो सबसे पहले आप लोग चौकन्ने हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा कोई एसी इतने कम रुपए में, ऐसा कोई भी सामान इतने कम रुपए में नहीं आता। जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो केवल कमीशन लेते हैं, वो रकम इतनी बड़ी नहीं होती। तो किसी को भी लालच में आके अपना ओटीपी ना दें, अपना पिन नंबर ना दें। और अगर आपको इस तरीके की कोई डील मिलती है तो उस पर आप लोग पेमेंट ना करें, क्योंकि वो लोग एडवांस पेमेंट मांगते हैं आपसे। एडवांस पेमेंट देने के बाद 7 दिन के बाद आपके घर को सामान डिलीवर करने को बोलते हैं। वो आपसे पेमेंट तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब आप सोचेंगे कि क्या करना है, आप अपने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो लोग आपसे कहेंगे कि ये साइबर साइबर क्राइम का मसला है, आप साइबर लॉ में रिपोर्ट करिए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करिए। अभी लगभग लगभग हर जिले में साइबर थाने खोल दिए गए हैं पूरे देश में। वो इसलिए खोले गए हैं कि जब से देश में डिजिटलीकरण हुआ है, जब से चीज़ें डिजिटल रूप में आई हैं, तब से डिजिटल रूप में लेन देन हुआ और फ्रॉड भी हुआ। तो फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर थानों की स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है। आप अपने जिले के संबंधित थाने में, साइबर थाने में जाके उसकी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकते हैं। ये आपके पास पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास इसमें यह है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल आप करते हैं, आधुनिक युग है, सब कर रहे हैं।
तो आपको केवल इतना करना है कि आपको फ़ोन में, सिस्टम में, लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है। आप गूगल को ओपन करिए और उसमें cybercrime.gov.in आप डाल के सर्च दबाइए। आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जो भारत सरकार का है, साइबर क्राइम। आप उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका होम पेज खुल जाएगा। उसके होम पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको साइड से सारे आइकन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो करेंगे, होम, कंप्लेंट्स, तमाम तरह के। आपको कंप्लेंट्स में जाना है। आप कंप्लेंट्स में जाएंगे, वहां आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह आपसे मांगा जाएगा। अपना नाम, मोबाइल नंबर आप लोग डालिए। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। देन आप अपनी कंप्लेंट को वहां पर रजिस्टर करिए खुद से साइबर क्राइम पर। और वहां जो आपसे फ्रॉड हुआ है उसके स्क्रीनशॉट, फोन से लेकर के, सिस्टम से लेकर के, उसके स्क्रीनशॉट्स को आप लोग अपलोड कर दीजिए। आपकी पूरी कंप्लेंट वहां पर दर्ज होने के बाद, कंप्लेंट जब दर्ज होगी तो आपके दिए गए ईमेल पर और आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर उसका एक रेफरेंस नंबर आएगा, संदर्भ संख्या। उस संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर को आप लोग कहीं कागज पर नोट कर लें, उसको लिख के रख लें। अब आपकी रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल साइबर क्राइम पर दर्ज हो चुकी है। और भविष्य में आपको जो भी पत्राचार करना हो, ईमेल करना हो, उस संदर्भ संख्या के साथ आप लोग भारत सरकार से सीधे पत्राचार करें। सीधे आप लोग भारत सरकार से पूछें कि हमारे इस अपराध, हमारे संदर्भ संख्या में क्या हुआ। वो आपकी संदर्भ संख्या से आपके संबंधित थाने को जाएगी, वहां उस पर जांच होगी, वहां उसकी एफआईआर दर्ज होगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी उसकी जांच करेंगे और संबंधित जो भी लोग हैं, जो अभियुक्त हैं, जिन्होंने आपके साथ क्राइम किया है, उनको पकड़ के जेल भेजेंगे, चार्जशीट लगेगी, आगे जाके मुकदमा चलेगा, उनको सजा भी होगी। तो आप लोग अवेयर रहें। दूसरा, मेरी एक मित्र हैं, उनका एक पर्सनल एक इशू था, मैं वो डिस्कस यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ी परेशान थी, उनको मैंने मोटिवेट किया। दिल्ली से हैं। उन्होंने मुझे लिखा कि सर बहुत परेशान हूँ, बजाज एलियांज से मैंने अपने घर को लेकर के एक लोन करवाया 90,000 रुपए का, 90,000 रुपीज का उन्होंने लोन करवाया बजाज फाइनेंस से। उसके बाद वो लोन नहीं हुआ और उस लोन के होने के चक्कर में मुझसे प्रोसेसिंग के नाम पर 5,000, 6,000, 32,000 ऐसे करके करीब करीब 90,000 रुपए ही 2-3 महीनों में ले लिए गए। मेरा लोन नहीं हुआ और उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने इसकी शिकायत करनी चाहिए, मैं इसकी शिकायत कहीं नहीं कर पाई। और आज भी कभी गुड़गांव से, कभी दिल्ली से, कभी नोएडा से फर्जी लोग, फर्जी एडवोकेट्स बनके उनको फर्जी व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, उनको फर्जी नोटिस भेजते हैं तमाम जगह से लोग कि आपने हमारे इतने रुपए लिए हैं, चुकाइए वरना आपके खिलाफ हम ये कर देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि ये सब लोग फर्जी हैं, एक नेक्सस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, आप परेशान ना हो। आपके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो लुटे हैं, आपके साथ तो लूट हुई, फ्रॉड हुआ, आपके साथ तो क्राइम हुआ है, तो आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप ये करिए कि अपने जिले के साइबर थाने में जाके आप अपनी रिपोर्ट लिखाइए। काफी व्यस्त हैं, कामकाजी महिला हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो फिर मैंने उनको दूसरा रास्ता जो मैंने उनको बताया कि आप वेबसाइट पर जाकर के cybercrime.gov.in भारत सरकार की जो एक वेबसाइट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाकर के आप लिंक पे जाकर के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट को आप दर्ज करिए। तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी है या करवा देंगी, लेकिन अब वो संतुष्ट हैं। और उनको आने वाले किसी भी फोन कॉल्स को वो सीधे धमका देती हैं कि तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे पैसे कब दिए थे। तो मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ऐसी महिला को जिन्होंने कि ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोला है। निश्चित रूप से वो रिपोर्ट लिखवाएंगी और मैं आशा करता हूँ कि वो महिला इन इन भ्रष्टों को, इन ऐसे लोगों को जो एक गरीब आदमी को, एक गरीब जनता को लूट रहे हैं, निश्चित रूप से उनको जेल भिजवाएंगी। और इस काम में उनका सहयोग करने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा, हम उनके साथ हैं। हम पूरी तरह से कानूनी तरीके से अपने दायरे में रहकर उनकी मदद करेंगे और उन लोगों को निश्चित रूप से जेल पहुंचवाएंगे और सजा करवाएंगे। इसके लिए मैं और मेरी पूरी चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम, हम समर्पित हैं। बस आज इतना ही। मिलते रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए, लुटने से खुद को बचाइए, औरों को भी बचाइए। जय हिंद, जय भारत। आपके सुझाव, आपके कमेंट आमंत्रित हैं। नमस्कार।